कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। आज की कहानी में प्यार में धोखा मिला तो पत्रकार प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों उसने ऐसा कदम उठाया? क्या थी असली वजह? चलिए इस वीडियो में शुरू से सब कुछ जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार कुम्हरिया टीवी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह बात 12 फरवरी 2023 की है। छत्तीसगढ़ का जिला जांजगीर चांपा एक ऐतिहासिक नगर है जिसे कृषि प्रधान जिले के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से कृषि आधारित व्यवसाय हैं। इसी शहर के वार्ड नंबर 18 में पत्रकार गोपाल शर्मा पत्नी एवं 2 बच्चों इशिका शर्मा और आर्यन शर्मा के साथ रहते थे। उस दिन किसी कारण इशिका के मम्मी पापा कोरबा गए हुए थे। यह बात इशिका ने रोहन को भी बता दिया था। इशिका से फोन पर बात करने के बाद उसी रात को लगभग 9 बजे बिलासपुर से अपनी गाड़ी पर रोहन पांडु अपने मित्र राजेंद्र सूर्या के साथ इशिका के घर आ पहुंचा। रोहन को देख करके इशिका ने हंसकर उसका ऐसे स्वागत किया मानो कोई मनमुटाव वाली बात ही नहीं थी। राजेंद्र के साथ रोहन पहले भी कई बार वहां आ चुका था। इनकी दोस्ती से इशिका के पिता गोपाल शर्मा भी वाकिफ थे। इशिका पिछले 6 साल से एक एंकर के रूप में शहर में एक जाना पहचाना नाम हो गई थी। गोपाल शर्मा को अपनी पत्रकार बिटिया पर गर्व था जो यूट्यूब पर पत्रकार के रूप में जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। यूट्यूब पर चलने वाले उसके शो को हजारों लोग देखते थे। जब इशिका ने 6 साल पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा तो इसी दरमियान रोहन पांडु से उसकी मुलाकात हुई थी। वह उसके सहायक के रूप में काम करता था। पत्रकारिता में कमाया नाम रोहन मूल रूप से बिलासपुर जिले के मस्तूरी के गांव भदौरा का रहने वाला था और संपन्न परिवार से था। वह पत्रकारिता का शौक रखता था। इशिका से मिलने के बाद धीरे धीरे वह उसकी ओर आकर्षित होता चला गया। इशिका भी अल्हड़ उम्र में उसकी तरफ आकर्षित होती चली गई। इसी बीच इशिका शर्मा पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन गई। वह पत्रकारिता करियर के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी। वह LLB की पढ़ाई कर रही थी। साथ ही उसने राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में दाखिला भी ले लिया था। वह यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से MSc कर रही थी। रोहन पांडु अपने मित्र राजेंद्र सूर्या के साथ इशिका शर्मा के घर पर बैठा बातें कर रहा था। रोहन लगभग 2 महीने बाद उससे मिलने के लिए आया था। रोहन ने इशिका को अंकल और आंटी के बारे में पूछा कि कोरबा किस काम से गए हैं। लेकिन इसी समय इशिका के फोन पर किसी की कॉल आई। कॉल रिसीव करने के बाद वह रोहन को अनदेखा कर फोन पर हंस हंस कर बातें करने लगी। काफी देर तक इशिका मोबाइल पर बात करने में व्यस्त रही। रोहन पांडु यह देखकर पहलू बदलने लगा। उसे समझते देर नहीं लगी कि इशिका किसी दूसरे लड़के से मोबाइल पर बात कर रही है। वह बातें भी कर रही थी और हंसते हुए रोहन की ओर देख भी रही थी। यह देख कर के रोहन को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब फोन पर बातचीत बंद हुई तो रोहन ने कड़े शब्दों में कहा, तुम नहीं सुधरोगी। मैंने लाख समझाया। मुझे तो यही लगता है कि शायद मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। रोहन की बात का जवाब देते हुए इशिका ने कहा, तुम मुझ पर बंधन लगा रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार अपनी दोस्ती को लेकर दोनों में बहस होने लगी। इशिका ने रोहन से कहा कि अभी तो जिन्होंने मुझे पैदा किया है उनकी भी बहुत सी बातों को मैं नहीं मानती हूँ। रही बात तुम्हारी तो तुम और हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे आगे और कुछ नहीं। फिर उसने रोहन को समझाने की कोशिश की कि जैसे तुम मेरे दोस्त हो वैसे कई लड़के मेरे दोस्त हैं और तुम इन सब बातों को दिल पर मत लो। इशिका ने बड़े सख्त लहजे में साफ साफ कहा। फिर उसे जाने क्या लगा कि वह चेहरे पर मुस्कान बिखेरती हुई बोली, चलो ठीक है, अब आगे क्या करना है बताओ। रोहन ने अब होटल चलकर वहीं खाना खाने को कहा। इसके बाद वे दोनों घर से होटल के लिए निकल गए। सोमवार 13 फरवरी 2023 को सुबह लगभग 10 बजे गोपाल शर्मा ने बेटे आर्यन को फोन लगाया। जब उसने कई बार कॉल करने के बाद भी फोन रिसीव नहीं किया तो इशिका को फोन किया, मगर उसने भी कॉल रिसीव नहीं की।
कई दफा कॉल लगाने के बाद भी जब दोनों ने कॉल रिसीव नहीं की तो गोपाल शर्मा और उनकी पत्नी जानकी शर्मा चिंतित हो गए। दोपहर लगभग 11 बजे कॉलोनी के गार्ड रघु को गोपाल शर्मा ने फोन कर कहा कि मैं कल से कोरबा आया हुआ हूँ। इशिका और आर्यन दोनों को मैंने कई बार फोन किया लेकिन वे फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमें बड़ी चिंता हो गई है, जरा घर जाकर दोनों में से किसी से बात तो कराओ। आज संडे है, हो सकता है दोनों सोए हुए हों। गोपाल शर्मा के कहने पर कॉलोनी का गार्ड रघु यादव गोपाल शर्मा के घर पर पहुंचा। भीतर झांकने लगा तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। वह भीतर चला गया, तभी देखा कि इशिका मृत पड़ी हुई थी। यह देखकर रघु घबरा गया और शोर मचाकर पड़ोसियों को बुला लिया। लोगों ने देखा एक कमरे में आर्यन सोया हुआ था। उसे जगाया गया तो वह उठ बैठा। स्थिति समझने में उसे थोड़ी देर लगी, फिर बहन को मृत पड़ा देखकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आया कि इशिका को किसने मार दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर दे दी। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। इशिका के पिता गोपाल शर्मा नगर के प्रतिष्ठित पत्रकार थे, अतः लोगों की भीड़ भी घटनास्थल पर जुटती चली गई। गोपाल शर्मा को रघु यादव ने सारी जानकारी मोबाइल पर दी तो वह घबरा गए और बोले कि मैं पत्नी के साथ तुरंत निकल रहा हूं। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। एसपी विजय अग्रवाल से भी इशिका अक्सर मिलती रहती थी, इसलिए जब उन्होंने उसकी हत्या की बात सुनी तो वह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। तत्काल पुलिस ने डॉग स्क्वायड बुलवाई ताकि हत्यारे तक पहुंचा जा सके, मगर खोजी कुत्ता पास ही मोहल्ले में जाकर वापस आ गया। पुलिस के सामने अब एक अंधी हत्या का मामला था। विजय अग्रवाल ने कोतवाल लखन केवट को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है, जांच में तेजी लाई जाए। पुलिस ने इशिका के भाई आर्यन से पूछताछ की तो उसने बताया कि कल रात को रोहन पांडु और राजेंद्र सूर्या जब घर आए तो कुछ समय बाद रोहन ने दीदी से कहा कि चलो होटल में डिनर करते हैं। इस पर इशिका ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। रोहन के कहने पर बाद में तय हुआ कि रोहन पांडु और राजेंद्र सूर्या जाकर होटल से खाना लेकर आएंगे और घर पर ही खाना खा लिया जाएगा। दोनों चले गए। रात को सभी लोगों ने खाना खाया और फिर उसे पता नहीं क्या हुआ। अब पुलिस के समक्ष सारी कहानी स्पष्ट थी। नगर कोतवाल और जांच अधिकारी लखन केवट को यह समझते देर नहीं लगी कि रोहन पांडु ने ही खाने में नींद की गोलियां मिला दी होंगी, जिसके कारण आर्यन को नींद आ गई और उन दोनों लोगों ने इसके बाद इशिका की हत्या कर दी। इशिका की डेड बॉडी को देखकर पुलिस पहली नजर में ही समझ गई थी कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल इस लोमहर्षक हत्याकांड को लेकर बेहद संजीदा थे। उन्होंने इसके लिए आरोपियों को धर दबोचने के लिए एसपी चंद्रशेखर परमार के निर्देशन में 3 पुलिस टीमें गठित कर दी। एसपी ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस को आर्यन शर्मा के बयान के आधार पर राहुल पांडु पर शक था, क्योंकि वही राजेंद्र सूर्या के साथ वारदात वाले दिन घर पर आया था। पुलिस ने निकटवर्ती जिले की पुलिस के सहयोग से आखिर मुख्य आरोपी राहुल पांडु को मुंगेली मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर मुख्यालय लाकर जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने न सिर्फ इशिका की हत्या की बात स्वीकारी बल्कि वारदात में अपने दोस्त राजेंद्र सूर्या के शामिल होने का खुलासा कर दिया। पुलिस ने रोहन की निशानदेही पर दूसरे आरोपी राजेंद्र सूर्या को भी भदौरा जिला बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया। रोहन ने बताया कि वह गिरफ्तारी के डर से रायगढ़ शहर चला गया था, जहां वह अपने दोस्तों से मिला और अपने लंबे बाल कटवा दिए ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद वह शिवरीनारायण और शिवरीनारायण से कवर्धा पहुंचा। यहां अपने दोस्तों से मिलकर वह फिर कवर्धा से मुंगेली जा रहा था, तभी पुलिस ने रास्ते में उसे धर लिया। दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर पुलिस ने पूछताछ की और सारे सबूत इकट्ठा किए। आरोपी रोहन पांडु और राजेंद्र सूर्या दोनों भदौरा थाना क्षेत्र मस्तूरी जिला बिलासपुर के निवासी हैं। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इशिका शर्मा हत्याकांड के आरोपी राहुल पांडु और राजेंद्र सूर्या ने पुलिस के सामने सारी कहानी उगल दी। रोहन पांडु ने बताया कि 12 फरवरी 2023 की रात जब वह राजेंद्र सूर्या के साथ होटल ड्रीम पॉइंट से खाना पैक करवा कर निकला तो पहले नहर के किनारे जाकर दोनों ने शराब पिया और वहीं तय किया कि इशिका के अब पर निकल आए हैं जिससे वह उड़ रही है, इसलिए उसकी हत्या कर दिया जाए।
दोनों जब घर पहुंचे तो इशिका को फोन पर बात करते देखकर मानो रोहन पांडु के तनबदन में आग लग गई। बातचीत खत्म हुई तो होटल से लाया खाना खाने के लिए बैठ गए। इशिका के साथ आर्यन और राजेंद्र सूर्या खाना खा रहे थे। आर्यन के खाने में रोहन ने पहले ही मेडिकल स्टोर से लाई नींद की गोलियां मिला दी थीं। खाना खाने के बाद जब वह ऊँघने लगा तो राजेंद्र सूर्या ने उसे सहारा दे करके उसके कमरे में सुला दिया। थोड़ी ही देर में इशिका और रोहन में फिर बहस शुरू हो गई। इशिका ने रोहन से कहा कि उसे और उसके मम्मी पापा को रोहन का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। इतना सुनना था कि रोहन का पारा चढ़ गया। वह समझ गया कि इशिका जिसे वह जान से ज्यादा प्यार करता है, उसके हाथों से निकलती चली जा रही है। अब उसे कुछ करना ही होगा। यह सोचकर वह गुस्से से आगे बढ़ा और इशिका को कई थप्पड़ जड़ दिए। जब उसने विरोध किया तो उसका गला पकड़ लिया। वह तड़पने लगी, अपने आप को छुड़ाने लगी तो राजेंद्र सूर्या ने भी उसे पैरों से पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद घर पर रखे हुए सोने के सिक्के, अंगूठी, अन्य ज्वेलरी के अलावा इशिका की स्कूटी लेकर के वहां से निकल गए ताकि पुलिस को यह लगे कि किसी ने चोरी करने की नीयत से घर में प्रवेश किया और हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर 3 मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी, चांदी का सिक्का, सोने का लॉकेट, सोने का ब्रेसलेट, एक स्मार्ट वॉच, चांदी की मूर्ति, ब्रेसलेट, कान की फुल्ली और स्कूटी भी बरामद कर ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों रोहन पांडु और राजेंद्र सूर्या को गिरफ्तार कर भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 397 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को 14 फरवरी 2023 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जांजगीर के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में अक्सर सुनने को मिलती हैं। इस प्रकार की आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, कहानी में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।